वेलकम बैक मास्टर टेक। मैं हूं सूरज, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड डेटा एक्सपर्ट। और आज हम देखने वाले हैं इस साल अगर आपने कुछ 10 फीचर्स नहीं देखे एक्सेल के अंदर तो शायद आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दोगे। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं या कंपनी में जाने वाले हैं जॉब करने के लिए तो ये 10 फंक्शन आपको आने ही चाहिए। तो बिना देरी करे हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं वो 10 फंक्शन एक्सेल में ऑन कौन से हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सिटी है एंड सेकंड कॉलम में हमारे पास सेल्स है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग उनका टोटल सेल्स आ जाए। तो वैसे आप क्या करते हो, उसका यूनिक निकालते हो, फिर उसके और उसके अकॉर्डिंग सम इफ लगाते हो। बट यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन से हम सेम काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लगाएंगे इक्वल्स टू ग्रुप बाय। सबसे पहले हमसे यहाँ पर रॉ फील्ड मांगता है तो हम यहाँ पर जाके अपनी रॉ फील्ड को सिलेक्ट करें। ठीक है, यानी कि अगर आपको ध्यान हो रॉ वाइज आपको जो चाहिए, करेक्ट। फिर इसके बाद मांग रहा है वैल्यू फील्ड की कैलकुलेशन किस पे करनी है, तो मुझे इस पे करनी है कैलकुलेशन। तो यानी कि सिटी, ये जो आपको दिख रहे हैं सिटी, वो यहाँ पर आएंगे और कैलकुलेटेड जो होगी वो यहाँ पर सेल्स कॉलम में आएगी, करेक्ट, कॉमा। लेकिन अब कैलकुलेशन होगी क्या? एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सम। तो जो आपको चाहिए उस फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखोगे विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, एंड इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, हिट एंटर एंड यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास सारे सिटी के नेम आ गए हैं, फिर उनका टोटल हो गया और साथ के साथ यहाँ पर इनका ग्रैंड टोटल भी आ गया है। आई होप आपको ग्रुप बाय यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फंक्शन की तरफ और जिसका नाम है पिवट बाय। ठीक है, पिवट बाय पिवट टेबल जैसा ही फंक्शन है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो डेटा है, मैं थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा गिवन है नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, सिटी, सेल्स एंड जॉब रोल। और मैं चाहता हूँ कि पिवट बाय फंक्शन को यूज करके यहाँ पर मैं पिवट टेबल बनाऊं। तो देखिए हम यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पिवट टेबल के 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? आपके रोज, कॉलम्स, वैल्यूज एंड फिल्टर्स, करेक्ट ना। तो सबसे पहले मैं रॉ वाइज क्या देखना चाह रहा हूँ? मैं रॉ वाइज देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर सिटी। ठीक है, ये सिटी मेरे यहाँ पर आ जाए। फिर कॉलम वाइज देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे जेंडर मिल जाए, मेल और फीमेल। और फिर इसके बाद सेल्स, इनका टोटल सेल्स मुझे यहाँ पर पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन लगाना स्टार्ट करूंगा, पिवट बाय रॉ फील्ड। रॉ फील्ड में क्या डालेंगे? सिटी। तो मैं ये पूरा सिटी सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सिटी वाला रॉ में सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसके बाद है कॉलम फील्ड कि मुझे कॉलम में क्या चाहिए, मुझे कॉलम्स में चाहिए जेंडर्स, करेक्ट यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है वैल्यूज। वैल्यूज कैलकुलेशन किस पे करनी है? मुझे सम, सेल्स पे। और सेल्स पे क्या कैलकुलेशन करनी है, फिर उस फंक्शन का आप यहाँ पे नेम देंगे। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या है? सम। सम करना है तो काउंट करना है तो काउंट लिखो, एवरेज लिखना है तो एवरेज लिखो। तो मुझे टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास सिटी आ गए हैं, यहाँ पर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों आ गए हैं और फिर इनका टोटल, और यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में एक रॉ वाइज टोटल एंड कॉलम वाइज टोटल बन के आ गया है। तो दिस इज योर पिवट टेबल फंक्शन। ठीक है, पिवट बाय। तो हमने यहाँ पर ग्रुप बाय और पिवट बाय अच्छे से देख लिया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड इस पे अगर वीडियो लेके आऊँ ग्रुप बाय और पिवट बाय पे कंप्लीट हर एक चीज और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो ग्रुप बाय और पिवट बाय। ठीक है, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा लगभग 10 से 15 एग्जाम्पल के साथ और बहुत डीप डाइव करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस शीट पे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। और मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप नोटबुक पेन लेके बैठे हैं ताकि आप प्रैक्टिस के साथ साथ नोट्स भी अपने बना पाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिस फंक्शन का नाम है टू कॉल। जैसे अभी अगर आपको ध्यान से देखो आप, तो हमारे पास एक ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये है, ये रहा और ये रहा, है ना। तो अलग अलग प्रोफाइल के हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि यार इन सभी को अलग अलग क्यों है, मैं एक ही कंबाइन करके एक एम्प्लॉय का कॉलम बना लूं। ठीक है, तो अब मुझे इनको यूज करके ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए कि मैं इनको एक कॉलम में डाल दूं। तो ऐसे केस में मेरा टू कॉल फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा टू कॉल और इसके बाद आप ये जो इतने एरे देख रहे हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। एरे का मतलब होता है रिंग। तो मैंने ये सारे एक साथ सेलेक्ट कर लिए। अगर आप सोच रहे हो सर ऐसे करके एंटर कर दें तो आउटपुट आ जाएगा, तो ये देखो कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा जो कि गलत आउटपुट है। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, इसलिए जैसे एरे आपका सेलेक्ट हो जाए कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा 0 का मतलब कीप ऑल वैल्यूज डिफॉल्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट ले रहा है। इसके बाद 1 का मतलब है इग्नोर ब्लैंक। तो जहाँ जहाँ पे ब्लैंक्स है इसको ये इग्नोर करेगा। तो मैं क्या यूज करूंगा? 1 को।
हिट एंटर, और जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो ये सारे ब्लैंक सेल्स हट के जो काम की वैल्यूज है वो हमारी मर्ज के एक साथ कॉलम में आ जाएगी। आई होप आपको ये फंक्शन भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगर टू कॉल है तो ऐसे ही एक और फंक्शन है जिसका नाम है टू रॉ। ओके, तो देखो, तो मेरे पास यहाँ पर अलग अलग एम्प्लॉयज हैं और मैं मर्ज करके रॉ वाइज चाहता हूँ। सिम इक्वल टू रॉ, और इसके बाद मैं इनको करूंगा सेलेक्ट, और फिर इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, और यहाँ पर रॉ वाइज वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगला एग्जाम्पल, अगला फंक्शन या अगला फीचर मैं बात करूं, वो है हमारा डैश ऑपरेटर। डैश ऑपरेटर आपको ऐसा लग सकता है कि सर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बताता हूँ कि इंटरव्यू में डैश ऑपरेटर की वजह से कई बार इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं और कई बार आप इंटरव्यू में पास भी हो जाते हैं अगर आपको डैश ऑपरेटर आता है और प्रोफेशनल है अगर आप। तो कहीं से डेटा जब डंप होता है ना, तो वहाँ पर डेटा कई बार हिल चुका होता है, मतलब नंबर को टेक्स्ट की तरह ले चुका होता है और फिर वहाँ पर कैलकुलेशन आपकी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में आपको डैश ऑपरेटर आना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। नाउ वी हैव अ लोन आईडी एंड अप्रूव्ड लोन, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टोटल अप्रूव्ड लोन मिल जाए। ठीक है, कई जो पुराने स्टूडेंट बोले सर ये तो हम देखा हुआ है, हाँ देखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसमें कवर कर रहे हैं क्योंकि आना चाहिए आपको। तो इक्वल टू मैक्स और सॉरी टोटल, तो सम लगाएंगे और इसके बाद मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, और यहाँ पर टोटल नहीं हुआ। रीजन बिकॉज यहाँ पर जो नंबर है ये एज अ टेक्स्ट कंसीडर हो रहे हैं। तो कभी भी इस तरह से डेटा हो तो उसको एज अ नंबर कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर अपनी रेंज से पहले 2 बार डबल स्लैश यूज करते हैं, हिट एंटर, और यहाँ पर आपका टोटल होके आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये समझ में आया और आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो यार, ठीक है, और यहाँ से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ जो इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रहे, मैं सारी घिसी पिटी चीजें नहीं, टेक्नोलॉजी और आईटी का मतलब होता है लेटेस्ट, अपडेटेड और अप टू डेट। अगर आप नहीं हैं तो शायद आपसे पहले कोई और होगा और आपसे पहले किसी और का प्रमोशन होगा। ठीक है, चलिए डॉट ऑपरेटर। ओके, तो डॉट ऑपरेटर क्या है? डॉट ऑपरेटर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इनटू करूँ इस रेंज को, करेक्ट, और एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पर कोई गलती नहीं है भाई, हमारे पास वेट है और प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ऐसे आती है कि मान लो मैं थोड़ा सा इतना डिलीट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और अब मान लो यार आपका डेटा ना अपडेट होने वाला है। जब आपका डेटा अपडेट होता है तो आप क्या कई बार करते हो कि आप आगे तक की रेंज सिलेक्ट कर लेते हो कि फ्यूचर में जब डेटा अपडेट होगा तो मेरा वहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, तो मुझे फॉर्मूला बार बार नहीं बढ़ाना पड़ेगा, इनटू, और फिर इस तरह से आप सेलेक्ट कर दो और एंटर करोगे तो फिर यहाँ पर आउटपुट में 0,0,0,0, ये बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो ये भी तो छोटा सा है, एक बार 10,000 टाइम आता है। फिर आप वहाँ पर इफ लगा के करते हो कि इफ इक्वल टू 0, तो ऐसा था, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इस रेंज से पहले जो रेंज आप ले रहे हो ना, यहाँ पर रेंज से कॉलन, यहाँ पर डॉट आपने लगाना है, और जैसे आप डॉट लगा दो एंटर करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास डायनामिक हो गया। ध्यान रहे, वो 0 आएगा नहीं, बट डायनामिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा और यहाँ पर भी मैंने 10 लिखा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया 100। वापस से मैं यहाँ पर 200 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 150 लिख देता हूँ, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ पर डॉट ऑपरेटर भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है रैप रो। ठीक है, रैप रो का क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे सिटी है और सेल्स है, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने रिकॉर्ड को, जो सिटी है ना, मैं उसको रॉ वाइज रखूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इक्वल्स टू हम सेलेक्ट करेंगे रैप रोज, और इसका मैं अपनी वेक्टर यानी कि एरे को, रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर बोल रहा है रैप काउंट। रैप काउंट का बेसिकली यहाँ पर नीचे देखो तो लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज पर रॉ। पर रॉ में आपको कितनी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए? तो रो कैसे, तो ऐसे होता है ना, तो रॉ में कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो मैं 4 वैल्यूज चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, हिट एंटर, एंड यू विल सी कि यहाँ पर 4 वैल्यूज आ गई है। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 वैल्यूज आ गई हैं। और यहाँ पर अगर आप बोलोगे सर हैदराबाद तो सर एक्स्ट्रा आ गया, हाँ, बिकॉज हमारी रेंज में एक्स्ट्रा वैल्यू थी, इसी वजह से आ रहा है। तो इन केस अगर मैं 20 की बजाय ओनली 18 सेलेक्ट करता तो आपको इस तरह से दिखता। अब यहाँ पर NA का मतलब क्या है कि उस वाली रॉ के लिए लास्ट में जो वैल्यू वहाँ पे ब्लैंक है, मतलब वैल्यू नॉट अवेलेबल। जब वैल्यू नॉट अवेलेबल होती है तो कॉमा और इसके बाद पैड विद में जाके
इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी कि जब वैल्यू नहीं होगी तो वहाँ पर वो ब्लैक कर दे देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिमिलर इसी तरह से हमारे पास आता है रैप कॉलम। रैप कॉलम का मतलब क्या होता है, आप अपने कॉलम में कितनी वैल्यूज डिवाइड करना चाह रहे हो, सेम इक्वल्स टू रैप रोज, सॉरी रैप रोज नहीं, रैप कॉलम्स। और सिमिलर मैं अपने रेंज को सिलेक्ट करूंगा जो कि वेक्टर की फॉर्मेट में दिखाता है, और फिर ये बोलेगा कि आप अपने कॉलम में कितनी वैल्यूज रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ यार 5 वैल्यूज पर कॉलम रखना चाह रहा हूँ एंड एंटर करूंगा, तो यहाँ पर हर एक कॉलम में आपकी 5 वैल्यूज मिलेगी, और अगर कहीं पे नहीं हुआ तो वहाँ पर आ जाएगा ब्लैक। फिलहाल अभी इसी को मैं अगर कर दूँ यहाँ पे 7, तो ये 7 आ जाए। क्लियर है? और अगर आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर एन का क्या मतलब है कि एक वैल्यू जो एक्स्ट्रा बच रही थी वो बाहर हो गई, और फिर उस कॉलम में यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको वैल्यू अवेलेबल के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पैडिंग लगा देंगे एंड एंटर, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल, इस तरह से आगे। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस साल की और अच्छे स्मार्ट फीचर के लिए, और जिस फंक्शन का नाम है स्कैन। क्या नाम है उस फंक्शन का? स्कैन। और आई थिंक आपको ये फंक्शन बहुत पसंद आएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर डेटा गिवन है, नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, सिटी, सेल्स एंड, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे क्यूमुलेटिव सेल्स निकल के मिल जाए। क्यूमुलेटिव सेल्स समझते हो क्या होता है? एग्जाम्पल कि हमारे पास आज मंडे है और मंडे को 100 रुपीज़ का सेल हुआ, तो हमें रिपोर्ट भेजनी है, डेली रिपोर्ट भेजनी है कि टोटल सेल्स आपको भेजनी है। तो आज 100 रुपीज़ का सेल हुआ तो आपने 100 की रिपोर्ट की। फिर आज ट्यूसडे हो गया, मतलब डे चेंज हुआ, ट्यूसडे हो गया। अब आपको टोटल रिपोर्ट भेजनी है, तो आज सेल हुआ है 200 का, तो अब टोटल सेल्स कितना हो गया? 100 पिछला वाला, 200 आज का, तो टोटल कितनी सेल हो गई? 300 की। फिर आ गया वेंसडे को सेल हो गई 300 की, तो पिछला कितना था? टोटल 300, और फिर आज का कितना? 300, टोटल रिपोर्ट में कितना जाएगा? 600। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम, कि अभी से लेकर, पिछला से लेकर अभी तक का टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो ये होता है कंपनी का। तो क्यूमुलेटिव सेल्स के लिए हम यूज करेंगे स्कैन फंक्शन को। तो देखना ध्यान से, इक्वल्स टू स्कैन। नाउ अब कह रहे हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग तो हमने 0 से करी थी, तो हम 0 दे देंगे। अगर आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू है तो वो आप डाल सकते हो, कॉमा, फिर इसका कह रहा है एरे। एरे का मतलब होता है रेंज जिसके बेस पर कैलकुलेशन करनी है। देन मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करूंगा, करेक्ट, कॉमा। नाउ फंक्शन की आपको क्यूमुलेटिव सम करना है, क्यूमुलेटिव एवरेज निकालना है, क्या करना है? तो मुझे सम करना है, तो मैं सम लगाऊंगा, हिट एंटर, एंड यू विल सी 100 पहले आ गया, पहली रिपोर्ट। फिर 200 का सेल हुआ, तो 100 और 200 कितना बना? 300। फिर 300 और 300 कितना बना? 600। 600 और 400 1000। क्लियर? आपको आई थिंक यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, और जिस फंक्शन का नाम है एक्सपैंड। ओके, तो अब हम एक्सपैंड फंक्शन की बात करें। एक्सपैंड फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि मेरे पास डेटा गिवन है 2 कॉलम्स का, और मुझे थर्ड कॉलम भी ऐड करना है किसी की स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए या के साथ, तो मैं उस केस में एक्सपैंड फंक्शन को यूज करूंगा। तो ध्यान से देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल्स टू एक्सपैंड, और इसके बाद सबसे पहले मुझे एरे बोला जा रहा है, तो यार मैं एरे को इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने ये एरे ले लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रोज बताओ। तो अब यहाँ पर रो का मतलब है कितनी रोज आपने रखनी है। तो मैं बोलूंगा यार मुझे कितनी, तो मैंने कितनी दे रखी है? 3, 3, 6 और 8 दे, मैं 8 दे देता हूँ। तो कह रहे कितने कॉलम्स रखनी है? तो मुझे रखने 3 कॉलम्स। तो यहाँ पर देखो 8 आ गए, और यहाँ पर एन का मतलब क्या है कि जब आपने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है तो वहाँ पर कोई वैल्यू तो डाली नहीं है, तो यहाँ पर एक वैल्यू भी आगे मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने MTE, मास्टर एजुकेशन ऐड करूंगा, एंड एंटर करते ही आप देखोगे जहां जहां पे हमारा ब्लैंक था वहां पर एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। तो इस तरह से आपको कुछ भी ऐड करना है, अपना ब्रांड नेम हो कुछ भी, वो आप एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड करके अपने टेबल को एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, नाउ अब हमारा है नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है चूज कॉल। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब आपके पास कुछ इस तरह से टेबल गिवन हो, जैसे मेरे पास अलग अलग कंपनी के यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, फिर उनका पिन कोड है, और मुझे यहाँ पर सारे पूरा टेबल नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ यार अमेजन कॉलम और उसका पिन कोड मुझे मिल जाए, कितना काफ़ी है। तो ऐसे केस में आप वो कॉलम को चूज कर रहे हो, उनको फेच करने के लिए हम चूज कॉल फंक्शन को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी, है ना। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल्स टू चूज कॉल्स हमें लेना है, चूज कॉल्स। देन सबसे पहले एरे बोल रहे हैं, तो एरे में आप अपनी कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लिया है। नाउ कॉमा लगाना है आपको, और फिर आप बताएंगे कि कॉलम 1 आपका क्या है। अब मेरा कॉलम 1 ये है, फर्स्ट कॉलम चाहिए, मैं यहाँ पर 1 दे दूंगा,
और फिर आप बोलेंगे सर कॉलम 2 क्या देना है, तो मुझे ये कौन सा कॉलम है 1 2 3 4 5, मैं 5 दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, और यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम जो भी है वो आ गया। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं ना यहाँ पर काउंट ए फंक्शन लगा के भी कर सकता था कि मुझे नहीं काउंट करना है, तो आई विल यूज काउंट ए, कि मुझे लास्ट चाहिए ना, अकाउंट ए लगा के अगर मैं इस तरह से भी काउंटिंग करूंगा तो तब भी मुझे सेम ही चीज मिलेगी, क्योंकि काउंट ए क्या कहता है, काउंट ऑल। इसको एक और तरीके से कर सकता था कि अगर मैं +1 और यहाँ पर -1 की रिवर्स में एक और, तो भी मेरा ये सेम आउटपुट आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन इसी की तरफ, चूज रोज। तो जैसे हमारे पास चूज कॉलम में कौन कौन से कॉलम आपको फेच करने हैं, इसी तरह चूज रोज में कौन कौन सी रो आपको फेच करनी है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो सेम मेरे पास डेटा गिवन है और मैं यहाँ पर जाके दूंगा इक्वल्स टू चूज रोज, और इसके बाद मैं अपने एरे को सिलेक्ट करूंगा, दिस इज माय एरे, कॉमा, और इसका कौन सा आपको रॉ और कौन सा कॉलम चाहिए, तो मुझे यार सेम फर्स्ट रॉ और लास्ट रॉ चाहिए, तो फर्स्ट रो यानी कि 1 और लास्ट रो यानी कि -1, और अदरवाइज आप काउंट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एंड एंटर, और सेम आउटपुट आपका यहाँ पे निकल के आएगा। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आई होंगी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और फिर से हम देखेंगे अपने डैश ऑपरेटर को। डैश ऑपरेटर का एक और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास कुछ टास्क गिवन है और यहाँ पर बोला गया है डन, और डन को ट्रू और फॉल्स से डिनोट करा गया है कि जो डन हो गया है टास्क वो ट्रू है और जो डन नहीं हुए हैं वो फॉल्स है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ये बताना है कितने टास्क डन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर जाकर मैं काउंटिंग कर लूंगा, तो अगर आप काउंट करने जाएंगे तो ये 0 आएगा, अगर आप काउंट ए करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि डैश ऑपरेटर में बेसिकली वो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, तो नंबर का जो नंबर में हो सकते हैं उनको। ठीक है, बेसिकली ये करता क्या है, यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू को ये कंसिडर करता है एज अ 1 एंड फॉल्स वैल्यू को कंसिडर करता है एज अ 0। आपने अगर VLOOKUP अच्छे को पढ़ा है तो उसमें देखा होगा आपने, एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स के 0 लगता है, अप्रॉक्सीमेट मैच 1 के लिए आप ट्रू को यूज करते हो, और सेम ट्रू मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू काउंट लगाऊं और डबल डैश लगा के मैं रेंज सेलेक्ट करूं और ब्रैकेट क्लोज करूं और आप ये सोचो कि सर आउटपुट सही आ जाएगा, तब भी मैं बोलूंगा आउटपुट गलत ही आएगा, आउटपुट आया 10। रीजन देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए काउंट फंक्शन करता क्या है। काउंट फंक्शन ओनली नंबर्स काउंट करता है। क्या काउंट करता है? ओनली नंबर। जब ओनली नंबर्स काउंट करता है तो सर फॉल्स भी 0 बन रहा है, ट्रू 1 बन रहा है, तो दोनों ही तो नंबर है, तो दोनों काउंट करके यहाँ पर इसने 10 दिया। क्या गलत किया? 10 टास्क एंगल, ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपको काउंट की बजाय लगाना है सम। सम क्यों? उसी 1 + 1 अभी 2 बनेगा, 1 + 0 1 ही रहेगा। ठीक है, बस जैसे सम लगाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। 6 टास्क आपके डन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और जिसका नाम है ट्रिम रेंज। ओके, तो अभी मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर डेटा जो गिवन है, आई हैव अ सब कैटेगरी, प्राइस यूनिट, क्वांटिटी एंड अमाउंट, और मैं चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर सेम इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू दे दूँ। तो इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ प्राइस यूनिट इस तरह सेलेक्ट करोगे कि अपडेट भी तो हो सकता है, इनटू, और फिर इसका आप ये क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका आउटपुट तो आएगा, बट 0 0 0 0 भी आ जाएंगे। ले रहा। अब आप चाहते हो कि नहीं यार, वो एक्स्ट्रा जो रेंज है ना उसको जब जरूरत हो तभी लो, मतलब जब उसमें वैल्यू है तभी कैलकुलेशन करना, एक्स्ट्रा स्पेस वाला नहीं रखना है। और ट्रिम का तो आपको ऑलरेडी पता है, ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है, और जब एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करता है तो ट्रिम रेंज फंक्शन एक्स्ट्रा रेंज को रिमूव करता है जिसमें वैल्यूज नहीं है। जब जैसी वैल्यूज लोगे उसको यूज करने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं ट्रिम रेंज फंक्शन यूज करूंगा फर्स्ट रेंज के लिए, और फिर इसके लिए भी ट्रिम रेंज यूज करूंगा, ट्रिम रेंज इसके लिए। हिट एंटर एंड यू विल सी कि हमारे सारे 0 गायब हो गए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ऑर्डर आईडी और मुझे ऑर्डर आईडी के बेस पे सेल्स निकालना है। आई विल यूज XLOOKUP, तो इक्वल्स टू XLOOKUP। मैं यहाँ पर जाके अपनी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा आगे तक की। ठीक है, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई। देन लुकअप एरे मेरा ये है कि इसके अंदर ढूंढो भाई, तो यहाँ पर हमने अपना पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा, और इसके बाद मेरा रिटर्न एरे ये है, मैंने सेलेक्ट कर लिया रिटर्न एरे को, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, आउटपुट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत कहाँ पे है? आप यहाँ पे देखो NA मतलब नॉट अवेलेबल, नॉट, जाहिर सी बात है ब्लैंक जो अवेलेबल नहीं है नॉट अवेलेबल ही आएगा। अब ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या तो आप फिर से लगाओ, और या तो मैं यहाँ पर इस रेंज के अंदर डाल दूंगा ट्रिम रेंज। आपको पता है कि एक्स्ट्रा रेंज को वो कंसीडर
नहीं करेगा और एंटर करते ही यहाँ पर वैल्यू का है। और सेम अगर मैं कहीं से वैल्यू कॉपी करके और इधर पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक जैसे मैं वैल्यू पेस्ट करूंगा उसकी वैल्यू फेच होके आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब हमने देख लिया टीम रिंग फंक्शन और अब हम देखते हैं अपने और एक और स्मार्ट फंक्शन को और जिसका नाम है टेक। क्या नाम है? टेक। अब हम देखते हैं टेक फंक्शन और टेक फंक्शन बेसिकली काफी स्मार्ट फंक्शन है। एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो आपके चूज रो एंड चूज कॉलम का कंबाइन है। ठीक है, कि आपको अपने टेबल के अंदर से कितनी रोज और कितने कॉलम्स लेने हैं, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। तो चलिए देखते हैं। इक्वल टू मैंने टेक किया और इसके बाद मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा। मैंने ये रेंज सेलेक्ट किया और रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर बताऊँ कि मुझे कितनी रोज चाहिए। तो मैं कहूँ यार मुझे रोज चाहिए और एग्जांपल ये 5 और कितने कॉलम्स चाहिए, तो मैं बोलूँ यार मुझे 3 कॉलम्स चाहिए एंड ब्रैकेट क्लोज इट एंटर एंड यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पर 5 रोज एंड 3 कॉलम्स आ गए हैं। और इनकेस अगर मैं यहाँ पर 4 रोज करता हूँ तो 4 रोज एंड 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर आप 5 कॉलम्स करेंगे यहाँ पे तो 5 कॉलम्स भी निकल के आ जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर टेक फंक्शन भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जिसका नाम है ड्रॉप। और ड्रॉप का सिंपल सा मतलब है कि जब भी आपको कोई भी चीज डिलीट करनी हो या उसको हटा के बाकी चीजें चाहिए हो तो ऐसे केस में हम ड्रॉप फंक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं अपने ड्रॉप फंक्शन को। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं यार कि अगर आपको किसी फंक्शन पे अच्छे से डिटेल्ड में चाहिए हो कि यार मैं उस पर डेडिकेट उसी पे ही वीडियो बना के लाऊं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में फंक्शन को बताओ, मैं पर्सनली आपके लिए वो वीडियो जरूर बना के लाऊंगा। एक चीज़ मैं बताऊं कि यार जब ये हमारा पूरा चैनल प्रोफेशनल्स के लिए है या जो जॉब देख रहे हैं या जो अपने करियर को लेके सीरियस हैं, हम उनकी बात करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं मजाक में आपको पढ़ाऊंगा या बड़ा फन रहेगा, देखिए जब हम सीरियस टॉपिक की बात करते हैं, जो हम करियर की बात करते हैं तो वहाँ पे फन नहीं होता, वहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे जब हम डेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिक। तो फर्स्ट जब भी हम लॉजिक की बात करेंगे ना तो लॉजिक आपको डेवलप करना है। ठीक है, अगर मैं बड़ा फन डाल के आपको वीडियो में तो इंटरेस्ट आएगा, आपको क्लासेस तो बड़ी मस्त लगेंगी कि हाँ क्या बात है क्या बात है, लेकिन सिंपल सी बात है आप देख इस वजह से रहे हैं बिकॉज आप डेटा के डोमेन में जा रहे हो और डेटा के डोमेन का मतलब होता है लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, तो चलिए अपने लास्ट फंक्शन की तरफ देखते हैं। आई होप आपको और वीडियो भी पसंद आई अगर यहाँ तक आप हैं तो वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम लास्ट देख रहे हैं जिसका नाम है ड्रॉप फंक्शन और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट फंक्शन होगा इस वीडियो का। ठीक है, चलिए तो मेरे पास यहाँ पर है अमेजन, डेल, गूगल, HDFC सेम वही पूरा डेटा है। तो मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू ड्रॉप और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एरे सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने एरे सेलेक्ट किया एंड नाउ अब ये बोल रहा है कितनी रॉ और कितने कॉलम ड्रॉप करने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये बोल दूँ कि मुझे 3 रोज ड्रॉप करने हैं और 2 कॉलम्स ड्रॉप करने हैं, कितनी रो? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। मैं एंटर करूँगा मैं, तो अब यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पर ये आया आपका आउटपुट और हमने आउटपुट में यहाँ पर क्या बोला 3 रोज ड्रॉप करनी है एंड 2 कॉलम्स ड्रॉप करने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके 2 कॉलम्स ड्रॉप करें, यहाँ पर इसने 2 कॉलम्स ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, जो ड्रॉप करें ये ड्रॉप किया एंड 3 रोज ड्रॉप करेंगे तो 3 रोज हमारी ये है, तो इसको भी मैं रेड कलर का। तो बचा क्या? मुकेश, रजनीश, देखो यही बच रहा है मुकेश, रजनीश, स्वाति, करेक्ट ना? तो इस तरह से ड्रॉप फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। चलिए आई होप आपको यहाँ पर तक पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और चैनल सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मैं हूँ सूरज सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड डेटा एक्सपर्ट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसे ही स्मार्ट फीचर्स और फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।